स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। उसके टाइप्स कौन सी होती हैं और हर एक टाइप का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, जब आपको रूल पता चल जाएंगे, वो जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जब इसके रूल पता चल जाएंगे तो ईज़िली आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि ये कौन से कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके साथ साथ ईज़िली आप इसको कर भी पाओगे। ठीक है, अगर आपके पेपर में आते तो आप आसानी से इसके कर पाओगे, चाहे आपको उसमें वो कोई फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में आ जाए या फिर आपको कोई आप सेंटेंस लिखने के लिए बोले। अगर आप कुछ बोलते हो तो उसमें कैसे बोलना है, तो अगर आपको रूल पता होगा तो ईज़िली आप कर पाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ सके। तो ये इसकी आज सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंसेस में लिखा गया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नाउन फैक्टर और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंसेस कंटेन अ कंडीशनल क्लास। इसमें एक इफ़ क्लास होती है, वो आगे हम देखेंगे, और इफ़ क्लास के साथ साथ उसमें इफ़ की जगह हम व्हेन भी लिख सकते हैं। उसमें 4 टाइप्स होती हैं, एक जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होता है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है कंडीशन में क्या होता है कि आपके सामने कोई कंडीशन होगी, जैसे आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको मैं बाइक लेके दूंगा। कंडीशन यह कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ही आपको बाइक लेके दी जाएगी। तो एक कंडीशन आपके सामने रख दी गई। टीचर बोलता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कंडीशन क्या है? मेहनत करने पे आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिसको अगर आप पूरा करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आएगा, मतलब कि आपको वो काम आगे पूरा होगा ही होगा। कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जो आपने शायद की नहीं, या आपने वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो आपके आगे वो रिजल्ट भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला। कुछ ऐसी हैं जिसमें आपका 60% चांस है कि अगर आप वो कंडीशन पूरी करोगे तो आपके आगे जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। तो अलग अलग कैटेगरीज़ में उसको हम रखा गया है। हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन कैसी है, कब हमको यूज़ करनी है, उसमें रूल कौन सा आएगा। ठीक है, तो 4 कंडीशनें हैं आपके सामने। कंडीशन तो आपको समझ आ गई है कि जैसे आपके सामने भी कोई किसी भी तरह की कोई कंडीशन रखता है, घर वाले रखते हैं कि ये करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको ये चीज़ लेके देंगे, स्कूटी लेके देंगे, बाइक लेके देंगे। तो एक कंडीशन है आपके सामने, उसी को हमने 4 कैटेगरीज में रखा है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक एक करके, और बिल्कुल उसको हम पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो लेट स्टार्ट विद जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। की जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम कब यूज़ करते हैं, रूल क्या है उसका, वो हम अब देखते हैं। देखेंगे जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशन, हाउ टू यूज़ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, कैसे यूज़ करना है। इसमें ज़्यादातर आते हैं एक्सप्रेसिस जर्नल ट्रूथ्स इन विच वन थिंग ऑलवेज काजेज अनदर, फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू। यानी कि ऐसे केसेस जिसमें कि अगर हमारी कंडीशन पूरी होती है तो आपका 100% या 99% आप कह सकते हो कि आपका रिजल्ट वही आना है, जो आपने सोचा है वही उसका रिजल्ट होगा। इसमें जर्नल ट्रूथ्स आते हैं, या फैक्ट्स, जो चीज़ें जो होती हैं चेंज नहीं होती हैं। आपको जो आपको लग रहा है ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। अब हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाता है। ऐसे फैक्ट्स जो कि आमतौर पे ट्रू ही होते हैं, यानी कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही उसका रिजल्ट होना है। जो जर्नल फैक्ट्स या ट्रूथ्स होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। 99% आपका रिजल्ट या आपके अकॉर्डिंग ही आना है। इससे ज़्यादा कोई भी, मतलब कह सकते हो कि कोई भी कंडीशन जो है इससे ज़्यादा 99% कोई नहीं पहुंच सकती है, सिर्फ यही पहुंच सकती है। तो इसका एक आप अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इफ़ की जगह हम व्हेन भी लिख सकते हैं। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है एग्जांपल में, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर इफ़ अगर प्रेजेंट सिंपल, फिर कामा, फिर प्रेजेंट सिंपल। अगर इफ़ आप स्टार्टिंग में लिखते हैं इफ़ क्लास, उसके बाद आपका कामा आएगा, फिर आगे जो हमारी मेन क्लास है वो उसमें आएगी। ठीक है, जैसे इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। तो अगर ये इफ़ वाली हम लास्ट में लिखते हैं तो यू गेट कैविटीज़, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ अगर हम लिखेंगे तो उस केस में हमारा कामा नहीं। अगर इफ़ वाली कंडीशन स्टार्टिंग में आएगी तो उसके बाद हम कामा लिखेंगे, अगर बाद में आती है तो फिर हम कामा नहीं लिखते हैं। ठीक है,
इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। तो ये सच्चाई है, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो दांत आपके ख़राब होने ही होने, उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता है, ठीक है नहीं। तो ये एक फैक्ट है जो चेंज नहीं हो सकता। 99% क्या 100% ही कह सकते हो ये चांसेस हैं कि अगर आप अपने ब्रश जो है वो नहीं करते हो अपने टीथ में तो आपको कैविटीज़ हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, फैक्ट है। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स, अगर सिगरेट्स पीते हो तो आपकी हेल्थ तो सफ़र करती ही करती है, फैक्ट है। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो पिघल जाती है, इट मेल्ट्स। तो रिजल्ट्स वही हैं 99% आपका जो है वो चीज़ें जो होती हैं वो वही होती हैं कंडीशन पूरी होने के बाद रिजल्ट जैसा आपको पता है, जो आप वो फैक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक बात और इसमें देखोगे, जहाँ पे भी हमारी इफ़ क्लास ख़त्म हुई है उसके बाद हमने कामा जहाँ पे लगाना है। अब इसमें एक चीज़ देख लो, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस हम लिखेंगे और उसके बाद वाला भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा सभी सेंटेंसेस। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, देखो बॉयल्स लिखा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES लिखा हुआ है। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स लिखा हुआ है, फिर से प्रेजेंट टेंस है। इफ़ यू हीट आइस, हीट लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस है। इट मेल्ट्स आगे भी प्रेजेंट सिंपल। दोनों केसेस में अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखता है जिसमें आपको लगता है कि आपकी जो बात है ये कंडीशन पूरी होने के बाद दूसरा जो होता है वो जनरल फैक्ट है या जनरल ट्रूथ है, वो चीज़ बदल नहीं सकती है, तो उस केस में आप जीरो कंडीशनल यूज़ करोगे। First conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. फर्स्ट में हमने जनरल फैक्ट्स की बात की। जनरली जो चीज़ें ट्रू होती हैं आमतौर पे हम देखते हैं कि वो चीज़ें जैसा हमने सोचा वैसा ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने वो देखा है कि उन चीज़ों का एक जनरल वे में हम कहते हैं कि अगर हम उनका एक जनरल फैक्ट होता है कि जैसे वो चीज़ें बदलती नहीं हैं, उनका रिजल्ट हर बार वैसा ही आता है, तो 99% चांसेस होते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसा हमने सोचा कि आउटकम उसका वैसा ही आएगा लेकिन ग्रंटेड नहीं है, उस केस में हम ऑलमोस्ट ग्रंटेड कह सकते हैं कि वैसा ही रिजल्ट आता है। तो एक रियल कंडीशन होती है ये, हम हाइपोथेटिकल नहीं कहते हैं, ठीक है नहीं। एक होगी अभी आगे आएगा हाइपोथेटिकल, यहाँ पे रियल कंडीशन है। जैसे मैंने बोला इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर कहीं आपको कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम कहते हैं, या कोई थका हुआ है तो हम कहते हैं कि आप रेस्ट करो तो आप अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे। लेकिन यहाँ पे गारंटीड नहीं है कि वो फील बेटर करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि वो उसको अच्छा फील होगा। जैसे हमने पिछली कंडीशन में जीरो कंडीशन में कहा था कि अगर आप आइस को मेल्ट करोगे, सॉरी उसको अगर हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगी, तो ये फैक्ट है, वो एक जनरल फैक्ट है कि हीट को अगर आइस को हम हीट करते हैं तो वो पिघल जाएगी। लेकिन यहाँ पे गारंटेड नहीं है कि उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ज़्यादातर केसेस में हम इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और विल यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस आएगा, यानी इफ़ प्रेजेंट सिंपल और आगे फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। लेकिन अगर कहीं पॉसिबिलिटी की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी, तो उस केस में हम अकॉर्डिंग टू देख के तो हम उसमें मे, माइट, कैन, कुड वो चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर केस में हम विल यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर, इफ़ आई हैव 5 लाख बाय नेक्स्ट ईयर, तो कि अगर नेक्स्ट ईयर तक कहता है कि 5 लाख होंगे तो आई मे बाय अ कार, पॉसिबिलिटी है, कहता है कि पॉसिबिलिटी है कि मैं एक कार खरीद लूँगा। इफ़ ही इज़ विद यू यू कुड विन द वर्ल्ड, इफ़ ही इज़ विद यू यू कुड विन द वर्ल्ड, इफ़ यू आर नाइस टू मी आई मे बाय यू अ गिफ्ट। तो कहता है कि अगर आप मेरे साथ अच्छी तरह से रहोगे, मैं रहते हो अच्छी तरह से, तो मैं आपको एक गिफ्ट खरीद के दे सकता हूँ, चांसेस हैं कि आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है उसके बदले में। तो यहाँ पे 99% तो उन्हें कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन रियल है, उसका रिजल्ट वैसा ही आ सकता है जैसा हमने सोचा है, लेकिन हम गारंटेड नहीं है। पहले वाले में ऑलमोस्ट हम गारंटेड होते हैं कि हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा, सेकंड कंडीशन में वो नहीं होता। इस केस में इफ़ कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं और मेन जो कंडीशन जो होती है मेन क्लास में हम विल यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, और उसके साथ उसमें मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, मे, माइट, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख के, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन और जीरो कंडीशन में फ़र्क बस इतना ही है कि उसमें हम जर्नल फैक्ट्स देखते हैं और इस केस में हम जर्नल फैक्ट्स नहीं देखते हैं,
बल्कि हम फ्यूचर में हमें लगता है कि रिजल्ट वैसे आएंगे, लेकिन वहाँ इस केस में गारंटेड नहीं होता है। जैसे वहाँ 99% चांसेस हैं कि रिजल्ट वैसा ही आएगा, यहाँ पे 99% नहीं, आप उस चांसेस को और ज़्यादा कम कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा लगता है, पूरा फैक्ट लगता है, तो उस केस में हम जीरो कंडीशन यूज़ करोगे, अदरवाइज हम फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक रियल कंडीशन है। इफ़ यू रेस्ट, ये कोई इमेजिनेशन नहीं हम बोल रहे हैं, इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होता काश, ये फैक्ट है। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन आगे वाले हम देखेंगे किस कंडीशन में आती है। यहाँ पे रियल कंडीशन है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसा हमने सोचा है वैसा ही आता है, लेकिन गारंटेड नहीं होता। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लो, आपको मेन जो याद रखना है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, आगे हम जो है वो फ्यूचर टेंस उसमें यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हम सेकेंड और थर्ड कंडीशनल। टाइप 2 सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल कंडीशनल बट पॉसिबल, यानी कि इसमें हम काल्पनिक जो कंडीशंस होती हैं वो रहते हैं, जो हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता तो ये हो जाता, जिस काल्पनिक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि वैसा हो सकता है, पॉसिबल है कि उसको हम पूरा कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन है काल्पनिक है। मतलब आप कह सकते हो 90 या 99% चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो सकती है, काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है, लेकिन हम उसको इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते। 1% चांसेस हैं कि वो पॉसिबल है, क्योंकि जो नेक्स्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशनल, उस केस में हम इम्पॉसिबल कंडीशन यूज़ करते हैं, वो इम्पॉसिबल होती है। यहाँ पे ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है। इसमें हम इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, इसमें वुड यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वुड, और आगे वर्ब जो भी होगी अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें हम मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कुड नीचे लिखा, कोई भी और भी आप उसमें आप पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या है, उस केस में आप यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो मैं आपको आएगा तो उसमें हम वुड ही यूज़ करते हैं, जैसे पीछे हम विल यूज़ करते थे। इफ़ आई वन दी लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, कहता है कि अगर मैं लॉटरी जीतता, तो ना ही उसने लॉटरी जीती, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। If I knew his name, I would tell you. If I became president, I would reduce the salary of all politicians. तो कहता है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी सैलरी जो होती है वो कम कर देता। तो ये वो कल्पना कर रहा है, ना ही वो प्रेसिडेंट है और ना ही वो सैलरी रिड्यूस कर सकता है। जैसे उसने बोला इफ़ आई वन दी लॉटरी, तो अगर वो लॉटरी जीतता तो क्या करता वो, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के चक्कर लगाता। लॉटरी तो नहीं जीती, ना ही वो वर्ल्ड के चक्कर लगा सकता, वो इमेजिन कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में वो वर्ल्ड के चक्कर लगा सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ पॉसिबल है। जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके लिए वो चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन अभी तक हम उसको हाइपोथेटिकल ही बोलते हैं। ठीक है, इफ़ आई वर द मैनेजर, वर यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए वो कहते हैं कि अगर मैं मैनेजर हूँ, हाइपोथेटिकल कंडीशन में आई के साथ हम वर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी देखते हो वन लिखा है, सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, न्यू है, आगे आपको वुड मिलेगा। अगर हमारा सेंटेंस कहीं आपको एबिलिटी दिखती है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वो आपको आपने मॉडल वर्ब्स बने उसके अकॉर्डिंग आप वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखेंगे हम थर्ड कंडीशनल हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। यहाँ पे भी कल्पना काल्पनिक है और जो कि इम्पॉसिबल है पूरी नहीं। यहाँ पे हम पछतावा कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं। प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं इसमें। जैसे इफ़ आई हैड सीन यू, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट, आई वुड हैव सेड हेलो। तो यहाँ पे ना ही उसने उसको देखा और ना ही वो उसको हेलो कह पाया। तो ठीक है, ये होता हुआ होता तो काश ऐसा होता तो मैं ये कर सकता या कर पाता। तो ना ही वो कंडीशन आपकी पूरी हुई है जो फर्स्ट वाली, और ना ही उसमें जो मेन हमारी क्लास में जो कंडीशन है उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आया। तो यानी कि ये इम्पॉसिबल है पूरा होना। ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और इसी कारण वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। तो अगर उसने मेहनत की होती, उसने अच्छी स्टडी की होती तो वो डॉक्टर बनता। ना ही उसने मेहनत की और ना ही वो डॉक्टर बना। तो अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। आप जैसे पिछली क्लास में कहते हो कि अगर आपने मेहनत की होती तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले पाते। अब वो क्लास भी आपकी निकल चुकी है, आपने मेहनत भी नहीं की
तो वो सारी चीज़ें हम थर्ड कंडीशन में डालेंगे कि जहाँ पे आप सिर्फ पछतावा कर सकते हो, उससे सबक ले सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो सकती है। तो अगेन उसमें हम मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख के। उसमें कुड हैव भी यूज़ हो सकता है वुड हैव की जगह, लेकिन मेन जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और आगे वुड हैव आएगा। होप आपको थर्ड कंडीशनल भी समझ आया होगा और पूरी कंडीशनल सेंटेंसेस समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।